प्रश्न संख्या 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 3 में यहाँ कुल मिलाकर एनसीईआरटी का जो है 3 प्रश्न है और बाकी जो प्रश्न है अदर दिए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ एलसीएम किसका निकालना? प्रश्न संख्या 1 है 12, 15 और 21। तो 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तीनों का, 12 का, 15 का और 21 का, ये तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा? तो 12 में 2 से भाग लगाएंगे 6 आएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, और जब इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, ये लिख सकते हैं। 15 में 2 से तो भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, कितना आएगा? 5, और 5 से जब भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 1। 15 को हम लोग लिख सकते हैं, 15 को क्या लिखेंगे हम लोग कि 3 गुना 5 गुना 1, 3 गुना 5 गुना 1। उसी तरह 21 को भी 3 से भाग लगाएंगे कितना आएगा? 7, और 7 को जब 7 से भाग देंगे कितना आएगा? 1। 21 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 7 गुना 21। अब देखिए हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम निकालना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ देखिए क्या होता है, ये जो तीनों संख्या है 12, 15, 21, ये तीनों में जो कॉमन संख्या होता है ना वही एचसीएफ होता है। एक ऐसा क्या संख्या जो तीनों में है, इनमें भी है, इनमें भी है और इनमें भी है। क्या दिख रहा है? तो हमें 3 दिख रहा है जो तीनों संख्याओं में है, यहाँ भी है और यहाँ पर भी है 3। और क्या दिख रहा है? तो 1 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एचसीएफ 3 गुना 1, 3 गुना 1 करेंगे कितना आएगा? 3। ये देखिए 1 लिख सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे 1, क्योंकि 1 तो हर संख्या में आ जाएगा, 1 का गुना हर संख्या में होता है। 1 हम लोग कब लिखते हैं? जब कोई संख्या कॉमन नहीं मिले तब अंतिम हम लोग 1 लिखते हैं। जैसे कि यहाँ 12, 15, 21 में कोनो संख्या कॉमन नहीं मिलता तब हम लोग क्या लिखते हैं? 1 लिखते। तो एचसीएफ यहाँ कितना निकल कर आया? एचसीएफ निकल कर आया 3। अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो एचसीएफ जो आया था उनको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। एचसीएफ क्या आया था? एचसीएफ ये जो आया था 3 गुना 1, इसको पहले लिख लेंगे। अब जो जो संख्या शेष बचा इन सारी संख्याओं को लिख देना है। क्या शेष बचा? 2 के गो बचा, 2 को तो लिखेंगे 2 गुना 2। और क्या बचा यहाँ पर? तो 5 बचा, लिख देंगे 5। और क्या बचा यहाँ पर? तो यहाँ पर बचा 7, लिख देंगे 7। अब गुना कर देना, वही निकल गया एलसीएम। देखिए गुना कैसे करेंगे? तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, और 3 एका 3, 7 तिया 21, 21 गुना 20, यानी 21 गुना 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 दूना 42 और 0 यानी 420। तो एचसीएफ आया कितना? 3 और एलसीएम आया 420। अब देखिए एचसीएफ को दूसरे तरीका से ये भी कर सकते हैं। एचसीएफ तो हम लोग जान भी करते हैं, जो कॉमन आया वो ले सकते हैं। एलसीएम को इस तरह भी निकाल सकते हैं। एलसीएम में ये ध्यान देना है कि जितना संख्या ये तीनों में से टोटल संख्या को, जो जो संख्या हमें दिख रहा है वो सारी संख्याओं को लेना है। तो क्या क्या हमें दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 2 के गो दिख रहा है अधिकतम, तो 2 के गो दिख रहा है, 2 गो दिख रहा है। 3 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ऐसी संख्या जो सब में रहे तो हमें उनसे लेना है जिसमें ज्यादा हो। ज्यादा किस में है? तो सब में बराबर है, किसी एक से ले लेना है। क्या करेंगे? जब सब में रहे तो किसी एक से लेना है, जिसमें ज्यादा बार हो उससे लेना है। तो किसी में ज्यादा नहीं है, सब में बराबर है, तो हम लोग किसी एक से ले लिए। और हमें क्या दिख रहा है? 2 दिखा, 2 ले लिए, 3 दिखा, 3 ले लिए, और क्या दिख रहा है? हमें 5 दिख रहा है तो 5 को ले लेंगे। और हमें क्या दिख रहा है? तो हमें 7 दिख रहा है, 7 को भी ले लेंगे। एक एक तब लेंगे जब कुछ नहीं मिले तब। तो बाकी को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 420 ही आएगा, चूंकि 7 गुना 3 करेंगे 7 21, 7 2 गुना 4 पंचे 20, 21 गुना 20 तो कितना आ जाएगा? 420। इस तरह भी हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर सवाल है 17, 23 और 29। तो 17 का भी वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 17 को कितना से भाग देंगे? तो किसी से नहीं लग रहा है तो अंतिम 17 से। कोई भी संख्या स्वयं से या 1 से भाग लगता है, जब किसी से ना लगे तो 17 से लगाएंगे कितना आएगा? 1। 23 भी किसी से नहीं लगता तो कितना से लगाएंगे? 23 को 23 से ही लगाएंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। और 29 भी जब किसी से नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे? 29 को 29 से लगाएंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। अब इस 17 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 17 को 17 गुना 1।
अब 23 को लिख सकते हैं, 23 को क्या लिखेंगे, 23 गुना 1, 23 गुना 1। 29 को क्या लिख सकते हैं, तो 29 को लिखेंगे 29 गुना 1। हमें निकालना है एचसीएफ पहले। एचसीएफ में क्या बोले हमने कि जो सभी संख्याओं में कॉमन दिखे, हमें क्या दिख रहा है कॉमन, जब बताए कि कुछ कॉमन नहीं दिखे तो अंतिम एक लेना है। एक कब लेना है, जब एक से बड़ी संख्या कुछ कॉमन नहीं मिले तो एक लेना है। एचसीएफ हमें क्या मिला, एक। अब हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम में क्या बोले हमने कि जो एचसीएफ लिए उनको पहले ले लो और बाकी जो शेष संख्या बचा सबको ले लेना है। कितना, 17 गुना 23 गुना 29। आज ये सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 11,339 आएगा। तो एलसीएफ आया 1 और एलसीएम आया 11,339। तो ये था आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 8, 9 और 25 का एचसीएफ निकालना। तो 8 का भी वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 25 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आइए हम लोग बारी बारी से, पहले 8 को 2 से भाग लगाएंगे कितना, 4 आएगा। जब 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 आएगा। जब 2 में 2 से भाग लगाएंगे कितना, 1 आएगा। क्या इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं, 8 को, 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। बस 9 को भी उसी तरह 3 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, 3, और 3 से जब भाग लगाएंगे 3 में कितना आएगा, 1। इस 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 1। 25 को 5 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, 5, और 5 से भाग लगाएंगे 5 में कितना आएगा, 1। अब इस 25 को भी लिख सकते हैं 5 गुना 1। पहले लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया, तो एचसीएफ वैसी चीज जो सब में कॉमन आए। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसमें, इसमें और इसमें, ये सब में कॉमन क्या है, कॉमन जो ऐसी संख्या जो सब में है, तीनों में है, 8 में भी, 9 में भी और 25 में भी। तो 1 मिल रहा है, 1 के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। चूंकि यहाँ 2 है तो इसमें नहीं है, और यहाँ 3 है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 है तो इन दोनों में नहीं है, यानी कॉमन सिर्फ 1 मिला। एचसीएफ कितना हुआ, 1 हुआ। अब हमें एलसीएम लिखना है। हमने क्या बताया कि एचसीएफ जो है उसको लिख लेना, बाकी जो शेष संख्या सबको लिख देना है। क्या बचा, 2 के गो 3 गो बचा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 के गो ये 3, 3 कितना है, 2 गो 3 है, तो लिखेंगे 3 गुना 3। और क्या बचा, तो 5 है, के गो 2 गो, तो लिखेंगे 5 गुना 5। गुना करेंगे इसको, 5 गुना 5 बचा 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, कितना हुआ 200, और गुना करेंगे 3 तिया 9, तो 9 दूना कितना हो गया, 1800। कितना हो गया, एलसीएम 1800। तो एचसीएफ आया 1 और एलसीएम आ गया 1800। 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 3, और 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 1। 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 36 गुना 72। 2 से भाग देंगे तो 18 दूना 36, 2 से भाग देंगे तो 9 दूना 18, और 3 से भाग देंगे तो 3 किया 9, और फिर 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 1। उसी तरह से 120 को भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे 120 में तो 60 आएगा, 2 से भाग देंगे 60 में तो 30 आएगा, और 30 में 2 से भाग दिए तो 15 आएगा, 15 में 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भाग दिए तो कितना 5 आएगा, और 5 से भाग दिए तो कितना 1 आएगा। अब क्या इस 6 को हम लोग लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं कितना, 2 गुना 3 गुना 1। उसी तरह से इस 72 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 के गो 1 2 3, यानी 2 गुना 2 गुना 2, और 3 के गो है 2 को लिखेंगे 3 गुना 1। ठीक है। अब क्या 120 को लिख सकते हैं, 120 को 2 गुना 2 गुना 2, 2 के गो है 3 गो, 2 3 गो है, 3 के गो 1 गो है, 5 के गो 1 गो है, हर गुना 1 है। अब हमको सबसे पहले एचसीएफ निकालना। हमने क्या बताया, एचसीएफ क्या होता है कि ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन मिले। क्या मिला, सबसे पहले तो हमें 2 मिल गया, ठीक है, 2 को ले लिए, और कुछ मिल रहा, हाँ, तो और हमें 3 मिल गया, 3 को भी ले लिए, 3 भी देखिए तीनों में मिल गया, 3 को भी ले लिए, और कुछ मिला तो और 1 मिल गया, तो चलो 1 को भी ले लिए, 1 को ले लिए, गुना करेंगे तो कितना आया, 2 तिया 6 गुना 1 तो 6। एचसीएफ कितना आया, 6 आया। जो सब में कॉमन मिले वही होता है एचसीएफ। अब ध्यान देना एलसीएम है,
एलसीएम में क्या बताया हमने कि जो एचसीएफ आया उसको लिख लो और बाकी सब संख्याओं को लिख देना। अब देखिए ध्यान देना जरा, यहाँ पर ये हमने एचसीएफ वाले लिख दिया। एचसीएफ कहाँ से लिखा, तो ये इसको 6 के बदले हम ये भी लिख सकते हैं 2 गुना 3, एक को नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो शेष संख्या क्या बचा, ये तो पूरा हो ही गया, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब शेष संख्या जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भी 2 2 बचा, यहाँ भी 2 2 बचा, तो 2 क्या लेना है, इनसे लेना है, इनसे। ऐसा बात नहीं कि दोनों से ले लेना, किसी एक से लेना है जिसमें 2 ज्यादा रहे। 2 ज्यादा किसमें है, इसमें भी 2 गो, इसमें भी 2 गो, तो किसी एक से लेना है, यानी महत्तम पावर जिसमें अधिकतम घात रहे उसको लेना है। अधिकतम घात कितना, ये 2 जैसे 3 गो, 3 गो में 1 गो तो हम लोग ले चुके हैं पहले, अब क्या बचा 2 2 गो, तो किसी एक से लेना है। 2 के गो लिए, 2 गो ले लिए। अब क्या बचा, और बचा क्या, तो 3 एक बचा, 3 को भी ले लिए। अब क्या बचा, 5 बचा, 5। या फिर इसको देखो इस तरह से समझो, इस तरह से समझना है एलसीएम को। देखिए एलसीएम को कैसे लेना है, नहीं भूलेगा एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम में देखना क्या किए, पूरे संख्या लेना है हमको, जो जो संख्या दिख रहा है सब लेना है भाई। 2 हमको दिख रहा है, सबसे शुरुआत करो, 1 को छोड़ देना। 1 जब कब लेना, जब नहीं कुछ मिले तब। सबसे पहले हमें 2, तो 2 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। क्या करेंगे, तो ऐसी संख्या जो सब में रहे ना, तो किसी एक से लेना है जिसमें ज्यादा हो। ज्यादा किसमें, 2 यहाँ 1 गो, यहाँ के गो 3 गो, यहाँ के गो है 3 गो, तो हमें किससे लेना, चाहे इनसे ले लो चाहे इनसे लेना, किसी एक से ही लेना जिसमें ज्यादा हो। तो क्या करेंगे, किसी एक से ले लेंगे, 2 के गो 3 गो ले लेंगे, 2 गुना 3। और हमें क्या दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है। 3 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, तो हमें ज्यादा किसमें दिख रहा है, 3 यहाँ, 1 गो यहाँ, 1 गो यहाँ, के गो है 2 गो है, तो हमें क्या करना है, 3 के गो लेना है, 2 गो लेना है, 3 के गो लेना है, 2 गो 3 लेना है। ये 2 था, 2 के गो 3 गो लिए, यहाँ 2 था 3 गो, अब 3 के गो ले लिए, 2 ले लिए। और हमें क्या दिख रहा है, और दिख रहा है हमें 5। कॉमन सब में मिले या नहीं मिले, कॉमन हम किस में लेते हैं, एचसीएफ में लेते हैं, एलसीएम में कॉमन नहीं लेते हैं। तो यहाँ हमें जो कुछ मिलता है सब ले लेते हैं। अब गुना कर देना है, 5 5 गुना 2 करेंगे, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, तो क्या हुआ 40। 40 गुना कितना करना है, 3 तिया 9, तो 9 चौके 36 पर 0 रखेंगे, कितना हो गया 360। तो ये हुआ एलसीएम और एचसीएफ हुआ 6, यानी एचसीएफ कितना 6 हुआ और एलसीएम आया कितना 360। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हम प्रश्न को भी हल करेंगे। अगला नंबर सवाल है 36, 45 और 72। 36 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे 36 में, तो 18 दूना 36, 2 से भाग देंगे तो 9 दूना 18 और 3 से भाग देंगे तो आएगा 3, और फिर यानी और फिर 3 से भाग दे दिए 3 में, तो कितना आएगा 1। अब इस 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। ध्यान से सीखना इस बार। 45 को भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना से, तो 45 को 45 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 से तो नहीं टूटेगा, 3 से, 3 से भाग देंगे तो 15 तिया 45, फिर 3 से भाग दिए तो 5 तिया 15 और 5 से भाग लगाए तो 1। अब इस 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं 3 3 5 और 1, यानी 3 गुना 5 गुना 1। अब क्या बचा 72। 72 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग, 2 से भाग लगाएंगे 72 में, तो 36 दूना 72, 2 से भाग दिए 36 में तो 18 दूना 36, 2 से भाग दिया 18 में तो 9 दूना 18, और 3 से भाग दिए 9 में तो 3 दिया 9, और 3 से भाग दिए 3 में तो 1। अब इस 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, तो 2 2 2 3 और 3 और 1। अब लिखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या बोले हमने कि जो सब में कॉमन मिले। क्या कॉमन हमें दिख रहा है भाई, कॉमन कॉमन क्या मिल रहा है, 2 यहाँ है, इसमें नहीं इसमें नहीं, हमें 3 मिल रहा है। 3 कितना कितना 2 2 गो 3 मिल रहा है सब में, ठीक है गो 2 2 गो 3 मिला कॉमन, तो 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया। 1 को नहीं भी ले सकते हैं, या लेना है तो 9 गुना 1 करेंगे तो 9 ही होगा। अगला है एलसीएम। हमने क्या बताया, एलसीएम में क्या लेना है, हमें जो जो संख्या दिख रहा है सारी संख्याओं को लेना है। हमें सबसे पहले 2 दिख रहा है, 2 सब में कॉमन रहे या न रहे हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें जो जो दिख रहा है सब लेना। 2 यहाँ पर के गो है 2 गो, यहाँ 2 के गो है 3 गो, तो हमें किसे लेना जिसमें जाता है, 2 के गो ले लेना है 3 गो लेना है। 2 के बाद
अब क्या दिख रहा है हमें, तीन, तीन यहाँ के गो, दो गो यहाँ, दो गो यहाँ, दो गो, तो किसी एक से ले लेना, तीन के गो लेंगे, दो गो। और हमें क्या दिख रहा है, और हमें 5 दिख रहा है, 5 भी ले लिए। अब सबको गुना कर देना, गुना करेंगे, 5 दूना 5 गुना 2, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, और 40 गुना करेंगे कितना, 3 तिया 9, तो 9 चौके कितना हो गया, 36। तो एलसीएम कितना गुना हो गया आया, 360। नेक्स्ट नंबर सवाल है 42, 63 और 140। तो सबका हमें अभाज्य गुणनखंड सबका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से भाग देंगे 42 में तो कितना 21 आएगा। अब तो 3 से भाग लगाना पड़ेगा, 7 आया, और 7 से भाग लगा दिए तो 1 आया। क्या इस 42 को हम लोग लिख सकते हैं, 42 को 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1। अब इस 63 को भाग लगाएंगे कितना से, तो 63 को भाग देना है 3 से, 3 से दिए तो 3 दूना 6, 3 एका 3, 21 हुआ। अब 3 से दिए तो 7 या 21, और 7 से दिए तो 1। क्या इस 63 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 7 गुना 1। 140 को 2 से जब भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 से 7 दूना 14, 140, फिर 2 से तो 35 दूना 70, और 3 से तो लगेगा नहीं, 5 से 5 7 35, 7 से भाग दिए तो 1। क्या 140 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या आता है, जो सब में कॉमन रहे। तो क्या हमें कॉमन लेकर मिलता है, यहाँ 2 है तो इसमें तो है नहीं, यहाँ है तो लेकिन इसमें नहीं है, सब में कॉमन मिलना चाहिए, यानी इस तीनों में 3 मिल रहा है। 3 नहीं है, 3 यहाँ है, इसमें नहीं है, तो क्या मिल रहा है हमें, 7 मिल रहा है। 7 देखिए तीनों में है, 7। एचसीएफ कितना आ गया, 7। और कुछ है, और तो एक है, एक को लेना है या नीचे नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बचा, अब एलसीएम निकालना। एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं कि हमें जो जो संख्या दिखता है हम सब संख्या ले लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2 से। 2 यहाँ के गो है, ए गो, ज्यादा 2 कहाँ है, ज्यादा 2 यहाँ है, तो हम किससे लेंगे, ये वाला 2 ले लेंगे, 2 गो 2 ले लिए। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 यहाँ एक गो है, यहाँ के गो है 2 गो, तो हम क्या लेंगे, ये वाला 2 3 लेंगे, एक गो 3 लिए 2 गो। और हमें क्या दिख रहा है, उसके बाद हमें 7 दिख रहा है। 7 कहाँ है, यहाँ एगो, यहाँ एगो, यहाँ एगो, तो क्या करेंगे, सब में बराबर है, किसी एक से ले लिए, जिसमें ज्यादा है वही से लेते हैं। तो 7 एक ही था, एक ही हम लोग ले लिए। और हमें क्या मिल रहा है, और बचा 5, तो 5 को भी ले लिए। अब गुना कर देना है, कितना, 5 गुना 2 करेंगे 10 हुआ, 10 दूना 20 हुआ, और 20 तिया 60 हुआ, और 7 तिया 21, तो 60 गुना करेंगे 21 गुना 60 करेंगे तो 21 गुना 6, 6 1 5, 6 6 दूना 12, कितना हो गया, 1260। तो एलसीएम कितना हो गया, 1260, और एचसीएफ आया 7। एक नंबर सवाल है 48, 72 और 108। तो 48 का भी उसी तरह हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग देंगे 48 में तो 24 गुना 48 आएगा। 2 से भाग दिए 24 में तो 12 दूना 24, और 2 से भाग दिए 12 में तो 6, 6 में 2 से भाग दिए तो कितना आएगा 3, और 3 में भाग दिए 3 से तो कितना 1 आएगा। क्या इस 48 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। 72 को भी उसी तरह अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग दिए 72 तो 36, 2 से भाग दिए 36 में तो 18, 2 से भाग दिए 18 में तो 9, और 9 में 3 से भाग दिए तो 3, और 3 में 3 से भाग दिए तो 1। क्या इस 72 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। अब इस 108 को भी उसी तरह से भाग करेंगे। 108 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 54 दूना 108, 2 से भाग दिए 54 को तो 27 दूना 54, 3 से भाग दिए 27 में तो 9 तिया 27, और 3 से भाग दिए 9 में तो 3 तिया 9, 3 से भाग दिए 3 में तो 1। क्या इस 108 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। क्या निकालना, सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ हमने क्या बताया कि जो सब में कॉमन मिले। कॉमन क्या मिल रहा है हमें, 2 यहाँ के को मिल रहा है, 2 को, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 को 2 है, तो हमें 2 को सब में मिल गया। तो 2 हम लोग के को उठाएंगे, 2 हम लोग 2 को उठा लिए। और हमको कॉमन क्या मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है, यहाँ 1 यहाँ 2 है, और यहाँ
3 गो है, तो कॉमन सब में एक गो मिला, एक गो सब में मिल गया, एक गो 3 सब में मिला, तो HCF में हम लोग कॉमन लेते हैं सिर्फ, और तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, एक मिला, एक लेना है तो ले लीजिए, एक को भी ले लिए, गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 तिया 12, HCF आया 12। अब हमें निकालना है एलसीएम। हमने क्या बताया, एलसीएम में हमें जो जो संख्या दिख रहा है सारी संख्याओं को लेना है, ऐसी संख्या जो सब में रहे, तीनों में है, किसी एक से लेना जिसमें ज्यादा है। तो 2 यहाँ 4 गो, यहाँ 3 गो, यहाँ 2 गो है, तो सबसे ज्यादा 2 किसमें है, इसमें है, के गो 2 है, 4 गो, तो हमें 4 गो लेना है। यहाँ तीनों में 2 है तो हम किससे लेंगे, जिसमें ज्यादा है, ज्यादा यहाँ से है, क्या गो 2 लिए, 4 गो। और हमें क्या लेना है, 3, 3 यहाँ 1 गो है, यहाँ 2 गो है, यहाँ 3 गो है, तो हमें 3 किससे लेना है, जिसमें ज्यादा है, यहाँ पर 3 गो है। और हमें कुछ मिल रहा है, और कुछ नहीं, और तो बचा एक, एक लेना है तो लो, नहीं लेना है तो एक से गुना करेंगे, जितना को उतना ही होगा, गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और इधर करेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 गुना कितना हुआ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 27 गुना 16 कर देंगे, 42 का 2 कैरी रहा 4, और 4 6 दूना 12 और 4 16 हुआ, और 27 एक 27, 2 7 6 13, और 2 1 3 1 4, कितना हो गया, 432। तो 432 आया एलसीएम, और एचसीएफ आया 12। तो ये था आंसर, जो कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाता है, तो कभी सब्जेक्टिव में सवाल पूछता है तो कभी ऑब्जेक्टिव में, लेकिन ये सवाल जो है हर हालत में पूछा ही जाता है।